हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई? तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्लक्स से रिलेटेड कुछ मजेदार क्वेश्चन। तो आप क्या रेडी हो इसके लिए? तो यदि आप रेडी हो तो पूरे पेन और कॉपी लेकर हो जाओ तैयार, क्योंकि लड़ना है हमें और जीत तक पहुंचना है। साथ में एक रिक्वेस्ट भी आपसे कि आप मेरे चैनल को प्रमोट करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ये जो प्रॉफिट है, ये जो पढ़ाई का सुविधा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है हमारे देव फिजिक्स चैनल में। तो चलिए हम लेकर आए हैं क्वेश्चन, तो निकालेंगे फ्लक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि एक है भैया कोण, कोण नहीं बोलेंगे इसको कोण नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर? ठीक है, ये मान लो कि ये एंगल क्या है? थीटा। वर्टिकल के साथ एंगल जो बना रहा है ये थीटा है। यहां पे रखा हुआ है चार्ज क्यू, ठीक है, यहां पे रखा हुआ है चार्ज क्यू। एक है कोण, कूप नहीं देखो हो जिसमें तेल ढाला जाता है, टिक टिक टिक, ठीक है, वैसे कोण है, कोण समझ रहे हो? नीचे कूप जैसा ऐसा पतला, ऊपर ऐसा गोल, ठीक है, जिसके वर्टेक्स पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। और आपसे पूछता है ये भारत कि इस चार्ज के कारण इस कूप से कितना फ्लक्स पास होगा, इस कोण से कितना फ्लक्स पास होगा। वाह सर वाह, कितना फ्लक्स पास होगा बच्चा? डिस्क मान लो, कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो, डिस्क ही मान लो ना। बच्चे कुछ बोल रहे हैं कि सर ये तो डिस्क वाला प्रीवियस क्लास में कराए थे आप, तो डिस्क ही मान लो, कुछ भी तो मानो, सॉलिड है, कुछ भी तो मानो, ठीक है, ठीक है, ऐसे है। तो पूछ रहा है कितना फ्लक्स पास करेगा। तो एक तरह से इसको देखें तो ये क्या है? ये एक स्फीयर का पार्ट है, देखो ना बच्चा, स्फीयर है, ये स्फीयर है बच्चा, स्फीयर पूरा गोल नहीं बना है, ये सेंटर पे है। फिगर अच्छा ना बनने के लिए मुझे बहुत खेद है, इसके लिए सॉरी। तो एक्चुअली ये देखें तो पार्ट जो है ये क्या है? ये जो पार्ट ये स्फीयर का पार्ट है, ठीक है, ये स्फीयर का पार्ट है। तो स्फीयर का पार्ट है, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे? तो सर इसको बनाने के लिए हम एक गॉसियन सरफेस लेंगे। स्फीयर का पार्ट है तो गॉसियन सरफेस क्या लेंगे? जैसे क्यूब का एक सरफेस था, क्यूब का एक सतह था, तो क्या लेते थे? गॉसियन सरफेस, क्यूब ही लेते थे। वैसे ही स्फीयर का पार्ट है तो गॉसियन सरफेस क्या लेंगे? सर इस गॉसियन सरफेस स्फीयर भी लेंगे। तो इसका जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स क्या हो जाएगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज हो गया सेंटर पे, तो टोटल चार्ज, सॉरी, जो फ्लक्स होगा किससे? सर्कल से, सॉरी स्फीयर से। क्या हुआ है यार? स्फीयर से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि ये एक हमको निकालना है किससे? इस सरफेस से, ठीक है। तो इस सरफेस के लिए हमने एक गॉसियन सरफेस लिया, क्योंकि ये पार्ट है स्फीयर का, तो इसका गॉसियन सरफेस लिया। गॉसियन सरफेस क्या लिया? स्फीयर लिया। तो स्फीयर से पास होने वाला ये जो क्यू स्फीयर है, सॉरी क्यू फ्लक्स स्फीयर है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। तो
इससे पास होने वाला फ्लक्स जो होगा, किससे, ये कोन से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो प्रीवियस क्लास में हम लोग डिराइव भी किए थे, वो क्या होगा सर, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। दिमाग पे बैठा लो, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। किसके कारण, इस कोण के कारण, कोण। अब ये जो एंगल दिया रहेगा, जितना एंगल दिया रहेगा, एंगल पुट करोगे, जितना एंगल का कोण रहेगा, ये एंगल जो है वर्टिकल के साथ है दोस्त, वर्टिकल के साथ, इस वर्टिकल के साथ, पूरा थीटा एंगल नहीं है, इस वर्टिकल के साथ। तो जितना एंगल रहेगा, एंगल पुट करोगे निकल जाएगा, समझे। डिस्क भी रहेगा तो वैसे ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये जब समझ गए तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि एक है सिलेंडर, एक है सिलेंडर, एक है सिलेंडर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसके बीच में रखा हुआ है चार्ज Q, इसके बीच में क्या रखा हुआ है, चार्ज Q। फाइंड करना है, फाइंड फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, केवल इससे पास करना है। ये ऊपर से फ्लक्स पास रहे वो नहीं निकालना है, केवल इस सतहवा से, इस सतहवा से, केवल जो कर्व गोल का सरफेस है, गोल 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 गोल, उससे जो फ्लक्स निकल रहा है वो केवल बताना है। ओके सर, मतलब जो इससे फ्लक्स निकलेगा, जो इससे फ्लक्स निकलेगा, टोटल फ्लक्स में से घटा देंगे, ये कर्व सरफेस का फ्लक्स निकल जाएगा। कितना इजी है सोचना, सोचना इजी है, लेकिन जब उस पे चलते हो ना तब प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि कैसे, पहले सोच लेते हो और जब तुम चलना स्टार्ट करोगे ना तब तुम्हारे आगे प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा। तो सोचना इजी है कि सर ये जो Q चार्ज है, Q चार्ज क्या है, इस सिलेंडर के अंदर है, तो नेट फ्लक्स जो होगा, नेट फ्लक्स जो होगा, नेट फ्लक्स जो होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। Q बाई एप्सिलॉन नॉट मतलब पूरे सरफेस से जो फ्लक्स निकल रहा है Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ओके सर, अब इससे निकलने वाला फ्लक्स और नीचे वाले ये जो सरफेस से निकलने वाले फ्लक्स को घटा देंगे तो इससे निकलने वाला फ्लक्स मेरा निकल जाएगा। तो अब कैसे घटाएंगे, इसके लिए क्या करेंगे बताओ बच्चा। तो सुनो, ये देखो, जो फ्लक्स इससे निकलेगा, जो इससे फ्लक्स निकलेगा बताना, ठीक है। अब एक चीज देखना कि जो Q चार्ज से फ्लक्स निकलेगा इधर साइड, इधर साइड, इसको इसी को घटाना है। कहां तक निकलेगा, यहां तक, यहां तक फ्लक्स, यहां तक फ्लक्स और यहां तक फ्लक्स। इस Q चार्ज के कारण यहां से ये लास्ट फ्लक्स है, ये लास्ट फ्लक्स, मतलब इसके बीच का फ्लक्स लेना है और इसके बीच का फ्लक्स लेना है। ध्यान से देखिएगा, बात समझिएगा बच्चा, बात समझने का है। यहाँ पे जो Q चार्ज से फ्लक्स निकल रहा है, ये वाले लाइन और ये वाला लाइन, इसके इधर वाला फ्लक्स लेना है, क्योंकि जैसे ही इस लाइन से इधर चलेंगे फ्लक्स किसको कट करेगा, ऊपर वाले सरफेस को। जैसे ही इस लाइन से थोड़ा भी इधर घटेंगे तो फ्लक्स इधर कट कर जाएगा। मतलब जो नेट, जो फ्लक्स इस Q चार्ज के कारण यहां से लेकर यहां तक निकल रहा है, यहां से लेकर यहां तक निकल रहा है, वही देखना है। एक भी फ्लक्स इधर वाला नहीं देखना है, इधर वाला नहीं देखना है, इधर वाला आपको नहीं देखना है। जो भी देखना है इधर वाला देखना है, इधर वाला देखना है, इधर वाला देखना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि ये जो लास्ट फ्लक्स है, लास्ट फ्लक्स लाइन, लास्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, लास्ट फ्लक्स लाइन,
यहां से क्रॉस होगा, क्योंकि इससे जैसे भी थोड़ा आएगा इस सरफेस को कट करने लगेगा, और इससे पास होने वाला फ्लक्स को आपको नहीं लेना है। ओके सर, अब क्लियर हो गया। ठीक है, मतलब कि इससे जितना फ्लक्स निकल रहा है, इससे जितना फ्लक्स निकल रहा है, नेट फ्लक्स में से घटा देंगे तो इससे निकलने वाला फ्लक्स, इससे निकलने वाला फ्लक्स मेरा निकल जाएगा। ओके, तो क्या ये फिगर, ये आप जो फिगर देख रहे हो, क्या ये ऐसा लग रहा है, ये सेम फिगर दिख रहा है? हाँ सर, ये फिगर तो सेम दिख रहा है। ओहो, मतलब यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला तो यही लगा देंगे, फॉर्मूला यही लगा देंगे। यहां से एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे, और वर्टिकल लाइन, ये एंगल कितना होगा, यही तो कंसेप्ट है, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल पता चल गया, फॉर्मूला में लगा देंगे, हो जाएगा। ठीक है, इस सरफेस को नाम देते हैं 1, इस सरफेस को नाम देते हैं 2। तो एंगल बताओ, एंगल, तो एंगल सर बहुत इजी है, एंगल ये 45 डिग्री होगा, एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। ठीक है, अब आप सोचिएगा कैसे होगा 45 डिग्री, ये आप सोचिएगा कैसे होगा 45 डिग्री, समझे? एंगल होगा 45 डिग्री, ये भी एंगल होगा 45 डिग्री, इसको भी मिलाएंगे तो 45 डिग्री, इसको भी मिलाएंगे तो 45 डिग्री एंगल होगा। बच्चा समझे? समझना। ऐसे भी देखो तो ये एक क्या बना रहा है, इसको ऐसे मिला दो तो ये क्या बना रहा है, स्क्वायर बनाएगा या रेक्टेंगल बनाएगा, और रेक्टेंगल बनाएगा, ये क्या है, विकर्ण, हाइपोटेन्यूज, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज है। तो ये एंगल कितना बनाता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, और ये 90 डिग्री से बीच से क्रॉस है, तो ये हो गया 45 डिग्री। सर क्या मजाक है, क्या क्या बता दिए आप, नहीं समझ में आया, रुको रुको, नहीं समझ में आया तो रुको रुको रुको, क्लियर जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे कैसे? ये डिसाइड किया है, ये ठाना है कि आपको समझा के मानेंगे, आपको जब तक समझाएंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। समझ में नहीं आ रहा सर, एंगल 45 डिग्री कैसे लिए? ये एक रेक्टेंगल है बच्चा, हाँ सर, ये एक रेक्टेंगल है, हाँ, रेक्टेंगल का ये हाइपोटेन्यूज है दोनों, हाँ सर। तो ये बताओ हाइपोटेन्यूज दोनों कितना डिग्री के एंगल बनाता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल चारों सेम होगा, हाँ सर सेम तो होगा, 90 डिग्री नहीं याद है सर, लेकिन सेम होगा ये तो लग रहा है। तो टोटल 360 डिग्री बटा 4, 90 डिग्री। ओके सर, 90 डिग्री, मतलब ये टोटल एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री। अब इसके बीच से डिवाइडर के रूप में ये परपेंडिकुलर खींचा हुआ, वर्टिकल लाइन, सॉरी वर्टिकल लाइन खींचा हुआ, ये साइड सेम होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये बीच से खींचा हुआ है, मतलब ये एंगल 45 डिग्री, ये भी दोनों एंगल 45 डिग्री होगा। मतलब इसका नाम क्या दिए हैं, इस प्यार को क्या नाम दिए, फ्लक्स 1, इसको 2। तो यदि φ1 निकालें, φ1 तो क्या होगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 45 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। ठीक है, Q2 भी क्या हो जाएगा, सेम, Q2 भी क्या हो जाएगा, Q2 यही हो जाएगा एंगल 45 डिग्री, एंगल 45 डिग्री। बोलो ना रे बच्चा, ये क्या हो जाएगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/√2 होगा, हाँ सर। तो क्या ये दोनों को जोड़ेंगे, हाँ सर जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे ही। फ्लक्स थ्रू कर्व, कर्व होगा, कर्व, कर्व क्या होगा, नेट फ्लक्स माइनस φ1 माइनस φ2, यही ना होगा, दोनों को घटा देंगे। तो φ1 क्या है, Q/एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 से, दोनों सेम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, Q/
2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई रूट 2, 2 कट गया, Q बाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकल गया, 1 माइनस 1 प्लस 1 बाई रूट 2, 1 माइनस 1 कट गया, Q बाई रूट 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो फ्लक्स आया ये आपके कर्व के द्वारा आया, इस कर्व के द्वारा और इस कर्व के द्वारा जो फ्लक्स बाहर निकलेगा Q बाई रूट 2 एप्सिलॉन नॉट आया। क्वेश्चन समझे, हमको इस कर्व के द्वारा निकालना था, तो जितना फ्लक्स मैक्सिमम, जितना फ्लक्स इससे पास होगा और इससे पास होगा, दोनों को जोड़ के टोटल में से घटा देंगे। तो जब यहां से मैक्सिमम फ्लक्स लाइन ये यहां से कट करेगा, ये यहां से कट करेगा, क्योंकि जैसे ही इधर आएगा तो ये तो कर्व सरफेस से कट करने लगेगा। ओके, मतलब लास्ट लाइन यही होगा। तो ये क्या बन रहा है, ये ऐसा फिगर दिख रहा है कोन जैसा, और इससे पास होने वाला फ्लक्स है Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। एंगल निकाल लिया 45 डिग्री, तो 45 डिग्री φ1 रखा तो ये आया, φ2 रखा तो ये आया, दोनों को जोड़ दिया और नेट में से घटा दिया, तो Q बाई रूट 2 एप्सिलॉन नॉट आया। और कितना मजेदार क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है एग्जाम में, डरना नहीं है, आपको एकदम दिमाग में डाल के ही मानेंगे, समझा के मानेंगे। यदि आप चाहते हो कि और आपके लिए बेहतर करूं और इसका ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट फायदा उठा सके, तो प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सब क्या करिए, फैलाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आगे बढ़ाइए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।